वेलकम यूपी जुडिशरी एस्पिरेंट, दिस इज द पहुजा लॉ एकेडमी। माय नेम इज ज्ञानंद पांडे। आज आप लोगों के लिए आपके विषय में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर प्रेजेंट हुआ हूं कि यूपी जुडिशरी में कौन से सिलेबस हैं, कितने चरण में एग्जाम होता है और उसमें कौन कौन से क्वेश्चन या किन पेपरों से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस पर आप ध्यान दोगे। इसको लेकर प्रेजेंट हुआ हूं। तो प्रीलिम्स का एग्जाम चाहे मेंस का एग्जाम हो, उसके सिलेबस क्या है। यूपी आयोग में जितने एग्जाम होते हैं प्रीलिम्स लेवल पे, इसमें माइनस मार्किंग रहती है। यूपी जे में भी माइनस मार्किंग है, 1/3 माइनस मार्किंग है, इसका ध्यान रखेंगे। प्रारंभिक परीक्षा के जो सिलेबस है वह 2 पेपर होंगे। एक जीएस का पेपर होगा जो 150 नंबर का होगा और 150 क्वेश्चन होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। 2 घंटे का समय आपको दिया जाएगा और इसके जो पॉइंट हैं जो आपसे पूछे जाते हैं इसके सिलेबस के तौर पे, उसमें करंट इवेंट, नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट जो भी हैं उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। करंट इवेंट में आपको अक्सर बच्चों का यह प्रश्न रहता है कि करंट का इशू हम कितने समय पहले का देखें। तो आप ध्यान रखें कि करंट का यह मतलब नहीं कि बहुत 6 महीने पहले का हो, बल्कि आजकल आयोग का जो ट्रेंड चला है वह 1 साल 1.5 साल पहले के क्वेश्चन भी करंट के रूप में पूछे जा रहे हैं। तो आज से ही आप एक नोटबुक बनाएं और जो भी इंपॉर्टेंट पेपर के माध्यम से या कोई पत्रिका आप पढ़ रहे हैं, ले रहे हैं, तो उसके माध्यम से जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे कि यह एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उसको आप नोट डाउन करते चलें और आप एग्जाम से पहले उनको एक कलेक्शन कर लें और उसको तैयार रखें। तो यह जो है करंट इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें 150 क्वेश्चनों में इसका जो रोल होता है करंट का, वो कम से कम 50 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। दूसरा, इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर से क्वेश्चन रहेगा, इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन रहेगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन रहेगा, इंडियन इकोनॉमिक्स से, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस से क्वेश्चन रहेंगे आपके, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं उनसे पूछे जाते हैं, एक्सपोर्ट एंड अवार्ड से जो भी खेल में पुरस्कार मिल रहे हैं या कोई भी पुरस्कार मिल रहा है उससे संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बुक और ऑथर, जो वर्तमान समय में कोई महत्वपूर्ण बुक, अगर कोई इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी कोई बुक लिखती है तो उस बुक को ध्यान में रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और पुराने बुक भी पूछे जा सकते हैं, जो आपके पुराने कबीर, तुलसी या किसी जस्टिस का बुक है उसको, या शेक्सपियर का, उन सारे बुकों का आप एक कलेक्शन कर लें, उनमें से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। या करंट में जो बुक्स लिखे जा रहे हैं उनसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आप इस पर ध्यान रखेंगे। दूसरा, अगला जो है पर्सनालिटी, अगर कोई व्यक्तित्व किसी पद को नियुक्त किया जाता है तो वह उस व्यक्ति, उस पर्सनालिटी का भी आप ध्यान रखेंगे और करंट में इन इशू पे, इन मैटरों पे आप अपना एक बुक बनाएंगे, एक नोट्स बनाएंगे जिसमें सारी चीजें मेंशन करेंगे। अगला जो अभी हाल में जोड़ा गया है, इसके साथ ही साथ जीएस के पेपर में कुछ आपको एक्ट भी पढ़ने हैं, जैसे मेंटेनेंस एंड वेलफेयर, पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 एंड प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन्स एंड डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। ये इससे क्वेश्चन बनेंगे आपके। सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रेडलेस 2013, इससे क्वेश्चन बनेंगे। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 से क्वेश्चन बनेगा। ये सारे जो अभी हाल में जुड़े हैं इससे भी आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यह एक्ट, जो 10 एक्ट हैं, इनको आप देखोगे और इनके जो इंडेक्स हैं, जो उसके इंपॉर्टेंट, जो अन्य एक्टों में आप इंपॉर्टेंट चीज पढ़ते हैं, वह इसको भी ध्यान में रख के आप अपना एक नोट्स बना लेंगे। आप इसमें प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट, पॉक्सो से भी क्वेश्चन बनेंगे। तो यह 10 जो माइनर एक्ट जुड़े हैं
इससे इससे भी आपके प्रारंभिक परीक्षा में जीएस के पेपर में इससे क्वेश्चन रहेंगे। तो ये तो फर्स्ट पेपर का क्वेश्चन था, यानी जीएस के पेपर में। अब जो लॉ का पेपर होगा वह भी आपके 2 घंटे का होगा और 150 क्वेश्चन रहेंगे, और यह 300 नंबर का क्वेश्चन रहता है। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर के रहते हैं और इसमें 10 लॉ के सब्जेक्ट हैं। इसमें पहला जुरिस्प्रूडेंस बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है जुडिशरी के लिए, यूपी जुडिशरी के लिए। इनसे कम 10 से 15 क्वेश्चन जुरिस्प्रूडेंस से क्वेश्चन बनते हैं और यह काफी अच्छी भूमिका अदा करते हैं एस्पिरेंट के पीटी के सिलेक्शन में, क्योंकि बच्चे जुरिस्प्रूडेंस इंटरनेशनल लॉ कम पढ़ते हैं और वह क्वेश्चन गलत करके चले आते हैं। तो आप जुरिस्प्रूडेंस और इंटरनेशनल लॉ पे आप ज्यादा काम करेंगे, क्योंकि यह रेगुलर आप नहीं पढ़ते हैं। तो जुरिस्प्रूडेंस आपके मेंस में नहीं है, प्रारंभिक परीक्षा में ही पूछा जाता है। तो जुरिस्प्रूडेंस आज से पढ़ना शुरू कर दें। और जुरिस्प्रूडेंस में आप पढ़ेंगे क्या? जुरिस्प्रूडेंस में विधि की परिभाषा जो जूरिस ने दिया है, जैसे बेंथम ने, ऑस्टिन ने, सामंड ने, केल्सन ने, हॉब्स ने, तो जो भी आप ये परिभाषाएं दी गई हैं एक लिस्ट बना ले परिभाषाओं की। और दूसरी इनके बुकों का नाम, जो बुक इन जूरिस्प्रूडेंस के जो ऑथर हैं, जो जूरिस हैं, उन्होंने जो किताबें लिखी हैं उन किताबों का नाम पूछा जा सकता है। बेंथम की पुस्तक का क्या नाम है, ऑस्टिन की पुस्तक का क्या नाम है, सामंड की पुस्तक का क्या नाम है, एक लिस्ट बना ले। दूसरी चीज, जो इनके स्कूल हैं उन स्कूलों के जो थीम हैं, जो उन इस स्कूल जैसे नेचुरल लॉ स्कूल, एनालिटिकल स्कूल, जो इनके थीम हैं, बेस हैं, जिसके वजह से इनको लॉ का डिवाइड किया जाता है कि नेचुरल लॉ स्कूल के हैं, वह उन उद्देश्यों, उन थीम को आप एक जगह कलेक्शन करें और उनके जूरिस को, जो नेचुरल लॉ स्कूल के जूरिस हैं, उनका भी कौन कौन नेचुरल लॉ स्कूल में आता है, एनालिटिकल स्कूल में कौन आता है, हिस्टोरिकल स्कूल में कौन आता है, सोशियोलॉजिकल स्कूल में कौन आता है, उन जूरिस का एक जगह कलेक्शन कर लें। केवल प्रारंभिक परीक्षा में इसी तरह के क्वेश्चन बनेंगे। और जब इसके दूसरे पार्ट में जाओगे, जैसे कि लीगल पर्सनालिटी, पोजीशन, यह भी आपसे क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। तो लीगल पर्सनालिटी में कौन कौन से सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों को देखें और उन सिद्धांत के जो जूरिस हैं उनको देखें। पोजीशन के संबंध में, कब्जा के संबंध में, स्वामित्व के संबंध में, अधिकार और दायित्व के संबंध में सारा जो है वन लाइनर, केवल वन लाइनर टाइप का बना लें और उसको याद करें। यह बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है जुरिस्प्रूडेंस। जिन बच्चों का जुरिस्प्रूडेंस अच्छा होता है उनका पीटी प्रारंभिक परीक्षा कभी नहीं रुकता है। तो आप आज से जुरिस्प्रूडेंस पे काम करना शुरू कर दें और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पे काम करना शुरू कर दें। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में खासकर आप यूएनए चार्टर पढ़ें और इंटरनेशनल लॉ का डिफिनीशन क्या है, इंटरनेशनल लॉ के जो सिद्धांत हैं उनको देखें। तो आपका यह जुरिस्प्रूडेंस और इंटरनेशनल लॉ आपका कवर हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि करंट इंटरनेशनल अफेयर भी इसी में पूछा जाता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट, इंडियन पीनल कोड और सिविल प्रोसीजर कोड्स यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो अब अगर वैकेंसी आती है तो आयोग हो सकता है कि आपको इंडियन एविडेंस के जगह पे बीएनएस पूछ दे, इंडियन बीएसए पूछ दे और इंडियन पीनल कोड के जगह पे बीएनएस पूछ दे और सिविल या क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के जगह पे बीएनएसएस पूछ दे, नागरिक, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पूछ दे, हो सकता है। तो आप चूंकि 1 जुलाई से लागू होने वाला है ये, तो हो सकता है आयोग अपने आगामी जो जुडिशरी की परीक्षाएं हो रही हैं उनमें से यह नए सिलेबस के तौर पे इसको रखें। तो आज से ही आप इन पर पढ़ना शुरू कर दें, क्योंकि इसमें मेजर अंतर नहीं है बस, लेकिन सेक्शन का अंतर है। तो सेक्शन आप चूंकि अभ्यास हम लोगों ने केवल इंडियन एविडेंस एक्ट का, इंडियन पीनल कोड का ऐसा किया है, लेकिन अब हमें इस तरह से बीएनएस पढ़नी है, बीएसए पढ़नी है और बीएनएसएस पढ़नी है। तो इसको पढ़ना शुरू कर दें आज से ही। तो यह प्रारंभिक परीक्षा में
इन लॉ के पेपर में यानी 10 पेपर ही आपके लॉ के होते हैं और इनसे क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन का जो लेवल होता है अच्छा होता है, ऐसा नहीं है कि आप इसको हल्के में ले और आप पीटी क्वालिफाई कर दें। अच्छे क्वेश्चन रहते हैं और इसमें माइनस मार्किंग भी रहता है, तो माइनस मार्किंग के वजह से थोड़ा सा ये टफ हो जाता है। इस पर काम करने की जरूरत है कि आपको एग्जाम में गलतियां कम हो, अभ्यास कर लें, इनको लगातार अपने कमरे पे रह के इसका अभ्यास करें या किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करके आप प्रारंभिक परीक्षा का अभ्यास करना शुरू कर दें। तो इसी इंफॉर्मेशन को लेकर मैं प्रेजेंट हुआ था। यह इंफॉर्मेशन कैसा लगा कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।